अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, एक टोले ने 9 मई को गदर मचाया। आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई वालों ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। ये मुल्क की सलामती के लिए दिलखराश लम्हात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। बदकिस्मत टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। पिछले दौर में पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने के लिए। वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न आ सका। ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 6 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त, पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी, निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफा, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती और दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। और अब ये जानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज़। पीटीआई ने जुमे को मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। असद कैसर का कहना था, मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, इन्हें जाना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान करते हैं। कहा गया कि फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को हम नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि सियाह रात जल्द खत्म होगी। महमूद खान अचकज़ई बोले कि हमें मुल्क को बहरान से निकालना होगा, पुरअमन तौर पर निकलना है। और ये जो मुल्क को इन्होंने फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। इनका बुग़्ज़ और खसद और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है जी सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं, ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। हम उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन जरूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात खत्म होकर रहेगी। बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन इसमें शामिल हों। 4 घंटे की हड़ताल नहीं, चिड़ी रोज़ा होता है। पीटीआई की अलामती भूख हड़ताल महज ड्रामेबाजी है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की तनकीद, कहा जिसके लिए ये भूख हड़ताल कर रहे हैं वो जेल में काजू बादाम और देसी मुर्ग खा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी के एतराफ़ी बयान पर भूख हड़ताल करनी चाहिए। ये जितनी मर्जी हड़तालें कर लें, इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तहरीक इंतशार का जुमे को भी फ्लॉप शो होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं। ये एतराफ़ जुर्म नहीं बल्कि सज़ा देने का वक्त है। इसी शख्स ने कहा कि मुल्क के टुकड़े होंगे। इसी शख्स को सज़ा देने में इतनी सुस्ती दिखाई गई, इसकी जमात दहशतगर्दी करती है। ये कहते हैं कि इनका सोशल मीडिया सेंटर बंद कर दिया गया। वो सोशल मीडिया सेंटर नहीं बल्कि दहशतगर्दी सेंटर था।
एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। 2018 से RTS बिठाकर उसी शख्स को मुसल्लत किया। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशत गर्दी, अपनी नाअहली की दहशत गर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशत गर्दी, मुल्क को भूखा करके चला गया। और आज कहता है मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। इसी तरह पुरअमन तरीके से 2014 का धरना भी किया। इसी तरह पुरअमन तरीके से मुल्क के ऊपर और रियासत के ऊपर हमला आवर हुए। इसी तरह डिजिटल दहशत गर्दी के जरिए ये उस वक्त से मामला शुरू हुआ कि बाहर अपने नुमाइंदे बिठाकर तो मुल्क और रियासत के खिलाफ बाहर से उन तमाम बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क के ऊपर और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ भूखा करके चला गया। मुल्क को तरक्की 6.1% के ऊपर, मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर निकाला गया, कागज लहराया कि मेरे खिलाफ US ने साजिश कर दी। बिजली के बिल जिनका आज रोना रोते हैं, ये इनकी महंगी की हुई बिजली है। पुलिस वाले क्या करते थे? वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए। जहाँ दहशत गर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी, वहाँ जब पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो हाथ ऊपर करके जाती, क्योंकि वहाँ सरकार बैठे हुए, मास्टरमाइंड बैठे हुए, मंसूबा साज बैठे हुए, जिन्होंने तरबियत दे रहे थे औरतों और बच्चों और लड़कों को कैसे पेट्रोल बम बनता है। हुकूमत को अवाम और बानी PTI का डर है। अवाम ही इन हुक्मरानों को इक़्तिदार से निकालेंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अवाम महंगाई से मर रही है और हुकूमत मुखालिफिन को निशाना बनाने में लगी है। ये लोग फॉर्म 47 पर 2 नंबरी से हुकूमत में आए। कोई चीज चुभ रही है तो वो ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। उनको पाकिस्तान की आवाम से डर है, उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से डर है। इनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम ही मजबूर करेगी और आप देखते रहिएगा। हुकूमत तो बेहिस है, हुकूमत की सेहत पे क्या होगा? वो जो पाकिस्तान की अवाम की जो चीखों पुकार है वो उनको कानों में नहीं पड़ रही। हमारा सिंबल हमसे ले लिया, इलेक्शन में फेंका और इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते। फिर उन्होंने फॉर्म 47 का ज़रब मारा, फिर भी हम लोग आए। फिर रिजर्व सीट्स इंशाल्लाह हम लोग ले रहे हैं, वो भी इनको तकलीफ है। और इसके लिए ना इनमें अकल है, ना इनमें काबिलियत है, ना इनमें वो विल है कि ये इस चीज़ को ठीक करें। पंजाब असेंबली के बाहर भी PTI अरकान पार्लियामेंट ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 6 लगा कर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। PTI मलिक की सबसे बड़ी इस वक्त जमात बन चुकी है। कहा गया कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। आप इसमें ये काम करके देखें, आपको तारे नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। कहाँ गई ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर है? इस वक्त आप फेल हो चुकी हैं। आप इस सूबे की हुकूमत करने के काबिल नहीं रही। आपको चाहिए कि आप फिल फौर अपना ओहदा छोड़ दें। बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा कैदी है। उन्होंने IMF के साथ अवाम दुश्मन मुआहिदा किया और फिर उसको तोड़ दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अहमद खान बच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा PTI के गुंडों ने आज फिर ताहिर अंजुम पर हमला किया। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो मगरमच्छ के आंसू बहाते फिरेंगे। और अब ये जानिए, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। PTI पर पाबंदी लगाने जैसी गलती की तो ये बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, बल्ले का निशान छीना गया, फिर भी लोगों ने वोट दिए। और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नजरें नहीं मिला सकेगा सियासत। आपने पिछली दफा चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया। आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है। PTI को, इमरान खान को क्या फर्क पड़ा है? और अभी खबर देंगे आपको हिंदुस्तानी बहरिया की नाअहली के हवाले से। जंगी जहाज को आग लग गई। इस हादसे में एक सेलर लापता भी हो गया है। मल्टी रोल फ्रिगेट
INS ब्रह्मपुत्र उस वक्त आग लगी जब वो मुंबई के बहरी डॉकयार्ड में मरम्मत के लिए लंगर अंदाज हुआ था। भारतीय बहरिया हुकाम ने मकामी मीडिया को बताया कि लापता जूनियर सेलर को रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं। जहाज के अमले ने नेवल डॉकयार्ड, मुंबई और बंदरगाहों में मौजूद दीगर बहरी जहाज़ों के फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से मजीद जानेंगे भारतीय बहरिया के लिए किस तरह ये वाकया पेश आया, क्या नाअहली देखी गई इस बार इनकी? जी बिल्कुल, ये इंडियन नेवी के लिए एक तरह से हम जिस तरह से कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा, तो इस बार तो गुरूर का सर जो है वो पहले जला है और उसके बाद फिर डूब गया है। इंडियन नेवी का ये जहाज INS ब्रह्मपुत्र एक इंडिजिनस जहाज था। इसे भारतीय नेवी ने खुद तैयार किया था अपने जो डिफेंस पर्पसेस हैं उसके लिए, लेकिन अब ये ब्रह्मपुत्र जो है वो बहेरा अरब के अंदर आप कह सकते हैं कि भारत का गुरूर बनके डूब चुका है। और उसकी बुनियादी वजह वंस अगेन वही है जिसे हम गफलत कहते हैं, जिसे हम नाअहली कहते हैं। और जब इस किस्म की हैंडलिंग हो रही होती है तो मुंबई नेवल डॉकयार्ड जो है उसकी तारीख इस बात की गवाह है कि वहां पर ये तीसरा इंडियन नेवी का जहाज आप कह सकते हैं, शिप है, जो कि इस किस्म के हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले एक फ्रिगेट और एक इंडियन नेवी की रशियन साफ्ता किलो क्लास सबमरीन जो है वो इस हादसे का शिकार हुई है, इस तरह के हादसे का शिकार हो चुकी है। और अगर हम इस हादसे की स्पेसिफिकली बात करें तो ये बात सामने आई है कि जहाज अपनी रूटीन की मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए मुंबई नेवल डॉकयार्ड में लाया गया था, जहां पर ये जहाज जो है वो मौजूद था और इसकी मरम्मत की जा रही थी। लेकिन इस दौरान जहाज के अंदर पहले तो आग लगी और आग बुझाने के दौरान जो है वो इंतहाई गफलत और बेहतियाती का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से जहाज ने पोर्ट साइड की जानिब टिल्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर वो जिसे हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं कि कैप्साइज हो गया, उलट गया। और उसके बाद फिर बहुत बुरे तरीके से इंडियन नेवी को वहां पर हम कह सकते हैं कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि एक जहाज खड़े खड़े जो है वो डूब गया और सबकी आंखों के सामने डूब गया और ये लोग उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। इस हवाले से बुनियादी तौर पर जो इतला सामने आई है वो यही लगता है कि जो फायर फाइटिंग का अमल है उसके दौरान गफलत का, बेहतियाती का मुजाहरा किया गया और इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि जहाज जिन सपोर्ट पर खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है, वहां पर जब उसमें एक साइड पर पानी ज्यादा भरेगा तो उस दौरान जहाज का बैलेंस जो है वो सिंपल सी बात है खराब हो सकता है। और यही वजह है कि हमने देखा कि जहाज पहले टिल्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो डूब गया या उलट गया और इस दौरान एक सेलर के लापता होने की इतला जो है वो सामने आई है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जिन हादसा का हम जिक्र कर रहे हैं माजी के अंदर, तकरीबन ये 10 बरस के दौरान आप कह सकते हैं कि ये तीसरा हादसा जो है INS ब्रह्मपुत्र जो है वो शिकार हुआ है। इससे पहले 10 बरस के दौरान 3 हादसा हो चुके हैं। 2013 में इंडियन नेवी की जो हम बात करें कि रशियन मेड किलो क्लास सबमरीन थी जिसका नाम INS सिंधु रक्षक था, वो भी डॉकयार्ड पर हादसे का शिकार हुई थी और उसमें 18 एहलकार इंडियन नेवी के मारे गए थे। इसी तरह 2016 में इंडियन नेवी का फ्रिगेट INS बिटवा जो है वो भी मुंबई डॉकयार्ड के अंदर जो है सपोर्ट ब्लॉक्स पर खड़ा हुआ था और वहां पर वो भी उलट गया था और उसके बाद फिर वो डूब गया था, जो कि इंतहाई शर्म का बाइस था इंडियन नेवी के लिए स्पेसिफिकली। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हादसा हैं इंडियन नेवी के, जिसके अंदर सबसे मशहूर या बदनाम जमाना वो है जिसमें इंडियन नेवी की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो एक हैच खुला रह जाने के बाइस समुद्र में डूब गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा था। 3 अरब डॉलर मुतअद्दिद ऐसे वाकयात में एक और वाक़े का इजाफा हो चुका है जो कि यकीनन भारतीय बहरिया के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। दुश्मन अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है। पाक फौज और पाकिस्तान का झंडा हमारी रेड लाइन है। बलूचिस्तान से खवातीन अरकान पार्लियामेंट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फराह अजीम ने कहा कि जाली न्यूज़ झूठ की सियासत का सदेबाब होना ज़रूरी है। गजाला गोला ने कहा कि एहतजाज करें लेकिन वहाँ ना करें जहाँ आप चाहें। आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने हर काम करना है। हम जब एहतजाज पर निकलते हैं तो रियासत का नुकसान होता है। दहशतगर्दी के तहत आप ये देखें कि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है हमारा दुश्मन। हमें इसे समझना है और अब वक्त आ गया है कि एक इसका सदेबाब किया जाए कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, नफरत की सियासत, झूठ की सियासत, इसका सदेबाब होना बेहद ज़रूरी है। आप एहतजाज करें, आप लोग जगह मांगे, उस ज़रूरी तो नहीं कि वही एक जगह हो जहां पर आप कह रहे हैं। मकसद तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। हमेशा हमारी ये चीज़ें रही हैं कि कानून और आइन के हद के अंदर हमें अपनी चीज़ों को करना चाहिए। हम जब एहतजाज पे निकलते हैं, खुदा न खास्ता
अगर उस तरफ से या रियासत की तरफ से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है या आवाम को नुकसान पहुंचता है तो हम सबका नुकसान है। परेशान हाल ताजर बरादरी कराची चैम्बर को हड़ताल की कॉल देने पर दबाव डाल रही है। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का बयान, कहते हैं मौजूदा हालात में हड़तालों, धरने और एहतजाजी रैलियां निकालने का वाहिद रास्ता रह गया है। कराची चैम्बर समेत पाकिस्तान के चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज मुसलसल अपीलें कर रही हैं कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे, लेकिन बदकिस्मती से ताजर बरादरी आज तक रिलीफ की मुंतजिर है जो नहीं मिल रहा। यही है और हमने कोशिश अब तक यही की है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर बैठे और जो SMEs की और दूसरे मसले मसाइल हैं उनको हम बैठ कर उसको हल करें, लेकिन हम चूँकि बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं ये वार्निंग करता हूँ गवर्नमेंट को, ये अपील करता हूँ कि अब हम पर प्रेशर इतना आ चुका हुआ है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम हड़ताल की कॉल दें और कराची का कारोबार बंद करें, इंडस्ट्री बंद कर दें, तमाम किस्म की इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दें, SMEs, दुकानदार, तमाम लोग जो हैं ये हड़ताल पर चले जाएं ताकि ये हमारी बात को कुछ सुने और कुछ बात को बैठ कर ये करे। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी को के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर तैनात कर दिया। जावेद कुरैशी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैनात किया गया। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में नामजदगी के अहकाम जारी कर दिए। जावेद कुरैशी की तैनाती नासिर महमूद खोसा की जगह की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा किया गया है। इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने वाली स्किल्स से आरास्ता करना चाहते हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।